जय हिंद दोस्तों फॉसी ऑडियो ने रिसेंटली एक प्रोडक्ट और डेवलप किया है जिसमें कि आपको 5 स्पीकर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जिन्हें कि मेंशन किया गया है सराउंड चैनल्स के हिसाब से, यानी कि फ्रंट लेफ्ट है, फ्रंट राइट, सराउंड राइट एंड सराउंड लेफ्ट एंड सेंटर चैनल। और आप इस यूनिट को एज आ 4.1 कॉन्फ़िगरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप इस पर 4 स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो, एक पैसिव सबवूफर भी कनेक्ट कर सकते हो। कई अलग अलग तरीके का इस्तेमाल है इस एम्पलीफायर का, आप बहुत सारे डिफरेंट वे से इस एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज आपको मैं इसी मॉडल के बारे में सारी डिटेल बताने जा रहा हूं। काफी ज्यादा यूजफुल मॉडल है, हर एक चीज आपको आज इस वीडियो के अंदर पता लगेगी इस यूनिट के बारे में। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस एम्पलीफायर के साथ में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आपको एक फॉसी ऑडियो की इस मॉडल की मैनुअल मिल जाती है, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप इस मैनुअल के थ्रू उसे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात आपको मैं इस वीडियो के अंदर इसके बारे में सारी डिटेल बताने जा रहा हूं। मतलब साथ ही आपको एक ऑक्सिलरी केबल मिलती है 3.5 mm कनेक्टिविटी के अंदर, और साथ ही आपको मिलता है एक एंटीना। ये जो एंटीना है ये ब्लूटूथ के लिए दिया गया है। एक आपको मिल जाता है फुल फंक्शनल रिमोट कंट्रोल। जितने भी फीचर इसके अंदर दिए गए हैं वो सभी आप इस रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इस यूनिट के साथ में आपको एक्सटर्नल पावर अडेप्टर या पावर सप्लाई यूनिट नहीं मिलता है, क्योंकि इस बार फॉसी ऑडियो ने पावर सप्लाई इनबिल्ट ही दे दी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया करा। क्योंकि जब हम इन्हें डेस्कटॉप पर लगाते हैं, अपने सेटअप पर फिट करते हैं, तो पावर सप्लाई अलग से हमें रखनी पड़ती है। तो वो अलग से रखने वाला चक्कर खत्म कर दिया गया है यहाँ पर, वो बहुत बढ़िया किया गया। तो चलिए अभी मैं आपको यूनिट दिखाता हूँ और उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है, पहले उसकी लुक, उसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ी सी बात डिटेल में भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है वो यूनिट जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त लुक इसकी बनाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ नोब्स आपको मिल जाती हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि क्या क्या नोब्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप इस यूनिट को 4.1 कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हो, यानी कि 4 स्पीकर्स कनेक्ट कर रहे हो और एक अपना पैसिव सबवूफर लगा रहे हो, तो ये जो नोब हमें दी गई है, यहाँ से हमारे उस पैसिव सबवूफर का वॉल्यूम कंट्रोल होगा। और आगे की तरफ एक ऑरेंज कलर का नोब हमें और मिल जाता है। ये जो नॉब है इसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरीकों से है। मास्टर वॉल्यूम के लिए भी आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, सोर्स को सिलेक्ट करने के लिए भी आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, और इस यूनिट को ऑन ऑफ करने के लिए भी आपको इसी का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही आपको मिल जाता है बास एंड ट्रबल का कंट्रोल यहाँ से। और नीचे एक बार लाइट आपको मिल जाती है। पहले वो छोटी सी एलईडीज आती थी, तो इस बार फॉसी ऑडियो ने ये लंबी वाली बार लाइट का इस्तेमाल किया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट हो सकता है किसी के लिए ये इरिटेटिंग भी हो, किसी को नहीं भी अच्छी लगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमोट पर एक बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप इस एलईडी को ऑफ भी कर सकते हो। और ये जो एलईडी आपको यहाँ पर दी गई है, ये मल्टी कलर की एलईडी है। जैसे कि आप अगर ब्लूटूथ मोड पे इसे लेकर आते हैं तो एलईडी का जो कलर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसे ऑप्टिकल मोड पे लेकर आते हैं तो इसका कलर सॉलिड रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हाउसिंग की अगर बात की जाए तो हाउसिंग पूरी आपको एल्यूमिनियम में मिलती है, सिंगल पीस से बनाया गया है सीएनसी कटिंग के थ्रू। साइडों पर चारों तरफ आपको कर्व्स मिल जाते हैं, जो कि देखने में इसे और ज़्यादा सही बना देते हैं, बढ़िया बना देते हैं। लुक सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और 5 चैनल का एम्पलीफायर, यार 5 स्पीकर्स कनेक्ट करने अपने इस छोटे से एम्पलीफायर पर। और बैक साइड पर अगर हम देखते हैं तो हमें एक कनेक्टर मिल जाता है, जहां पर आपने अपनी पावर कोड को कनेक्ट करना है। 5 स्पीकर्स लगाने का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है, जो कि 5 वे बाइंडिंग पोस्ट में दिया गया है। एक आपको ऑप्टिकल इनपुट मिल जाता है, एक आपको ऑक्सिलरी इनपुट इसमें दिया गया है, एक आपको ऑक्सिलरी प्री आउट भी मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप चाहें तो एक्टिव सबवूफर लगाने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप इस एम्पलीफायर को किसी और एम्पलीफायर से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तब भी आप इसकी प्री आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ इसमें इनबिल्ट दिया गया है, तो ब्लूटूथ के लिए यहाँ पर एंटीना है, जो कि आपको मैंने बताया कि साथ में मिलता है। तो इस तरीके से इस एंटीना को हम यहाँ पर लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड फ्रेंड्स, इसकी बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्विच दिया गया है, जिसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक जो मोड है वो है फ्लैट का और एक है सब का। अगर आप इस यूनिट को 5 स्पीकर्स लगाकर चलाना चाहते हैं तो आप इस बटन को फ्लैट मोड पर रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे एज आ 4.1 स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें तो इस स्विच को आपने सब मोड पर रखना है, जिससे कि आपके पीछे दिए गए जो टर्मिनल्स हैं उनमें 4 टर्मिनल्स पर आपके स्पीकर्स लगेंगे। एक टर्मिनल जो हमें यहाँ सेंटर के लिए दिया गया है, इसी टर्मिनल पर आपका सबवूफर लगेगा। अगर आपने उस स्विच को
सब मोड पर रखा हुआ है और अपना पैसिव सबवूफर आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस सेंटर चैनल आउटपुट से आपको 20 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आउटपुट मिलेगा। और अगर आप इसे फ्लैट मोड पर रखते हैं तो बाकी के सभी चैनल्स की तरह इस सेंटर चैनल आउटपुट से भी आपको फुल रेंज आउटपुट ही मिलेगा। यहाँ पर चैनल्स को मार्क करके बताया गया है फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, सराउंड राइट एंड सेंटर। बट ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर है, इसमें सिर्फ आपको 5 स्पीकर्स लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर डीकोडर नहीं है, ये डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड आपको नहीं देता है, ये आपको स्टीरियो का आउटपुट ही देगा। सिर्फ आप इसे 5 स्पीकर्स लगाकर यूज कर सकते हो। एंड इसके साथ में मैंने आपको बताया कि हमें एक ये फॉसी ऑडियो का मैनुअल मिलता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसी के अंदर बताई गई है, स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको इसी के अंदर मिल जाती है। सो सबसे पहले एम्पलीफायर की चिप यहाँ बताई गई है जो कि TPA3116 है। 2 चिप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और आउटपुट की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप इस यूनिट को एज आ 4.1 कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं तो 4 स्पीकर्स पे आपको 30 वॉट की आउटपुट मिलती है और सब वूफर के लिए आपको 60 वॉट्स की आउटपुट दी गई है। अगर आप इस पर 5 स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं और इसे फ्लैट मोड पर रखते हैं तो 30 वॉट्स की आपको आउटपुट मिलती है 5 स्पीकर्स के लिए। एंड ये जो वॉटेज हमें दी गई है ये 4 ohms के स्पीकर लोड पर दी गई है। एंड मैक्सिमम वॉटेज की बात की जाए तो 50 वॉट की आपको मैक्सिमम वॉटेज मिलती है इसमें पर चैनल। एंड SNR हमें दिया गया है 88 dB का, डायनामिक रेंज आपको मिलती है 89 dB की, डिस्टॉर्शन आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 0.03% की, जो कि इस बार फॉसी ऑडियो ने काफ़ी कम कर दी है। क्रॉस टॉक भी यहाँ पर बताया गया है 79 dB का आपको इसमें क्रॉस टॉक मिल जाता है। एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 to 20 किलोहर्ट्ज दिया गया है। ब्लूटूथ इनबिल्ट मिलता है 5.0 वर्जन के अंदर। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमें इसमें मिल जाती हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस एम्पलीफायर को काफ़ी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, तो थोड़ी सी जो बातचीत है ना हम उसके बारे में कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप अपने घर पर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सीलिंग स्पीकर्स लगाना चाहते हो तो आप नॉर्मली सीलिंग स्पीकर्स अपने घर पर इंस्टॉल कर सकते हो। 5 स्पीकर आप लगा सकते हो और इससे कनेक्ट कर सकते हो, तो 5 स्पीकर आपके इस छोटे से एक एम्पलीफायर से ही काम करेंगे। ब्लूटूथ भी है तो ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो एक पर्पस तो आपका यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो सेम एज इट इज ऐसे ही 5 स्पीकर लगाकर आप वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप 5 स्पीकर लगाओ या फिर आप 4 स्पीकर लगाकर एक सबवूफर कनेक्ट करो। आउटडोर कहीं पर स्पीकर लगने हैं उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड गेमिंग का बहुत अच्छा शौक है, अगर आपको भाई बड़े तगड़े वाले कोई गेमर हो, आपने अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, तो आप इस एम्पलीफायर का यूज कर सकते हो बास शेकर्स को लगाने के लिए। आप 5 बास शेकर्स इस पर कनेक्ट कर सकते हो और ऑडियो के लिए इसका प्री आउट लेकर अपने दूसरे किसी भी एम्पलीफायर में डाल सकते हो या फिर हेडफोन लगाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो सेटिंग है ना वो भी आपकी वीडियो गेम में जो भी साउंड आ रहा होगा उसके हिसाब से शेक करेगी, क्योंकि 5 बास शेकर आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे ऑडियो इंस्टॉल करना चाहते हो जहाँ पे आपको मल्टीपल स्पीकर्स की ज़रूरत है, तब भी आप इस यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप 5 स्पीकर इस यूनिट पे कनेक्ट कर सकते हो और इसकी प्री आउट लेकर किसी भी अलग एम्पलीफायर पर भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने 10 स्पीकर लगाने हैं कहीं पर, तो आप ऐसे 2 यूनिट बाय कर सकते हो। एक यूनिट का सिग्नल हम अपने फोन से इसको दे देते हैं, इसकी प्री आउट लेकर हम इसी का जो दूसरा यूनिट है वहां पर दे देंगे, तो 5 स्पीकर हमारे इस यूनिट पे भी काम करेंगे, 5 स्पीकर हमारे उस यूनिट पे भी काम करेंगे। तो टोटल 10 स्पीकर आपके इस छोटे से 2 एम्पलीफायर से लग के काम दे देंगे। इसी तरीके से 15 लगाने हैं तो 3 लगा लो, 20 लगाने हैं तो 4 लगा लो, अपनी मर्जी से आपके यूज़ के हिसाब से जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहोगे कर सकते हो। तो सीरियसली अगर बताऊँ ना, कॉन्सेप्ट यार काफ़ी सही लगा है मुझे ये इनका कि भाई 5 स्पीकर का काम एक छोटे से एम्पलीफायर से ही हो जाता है। एंड जब मैंने इस एम्पलीफायर को यूज़ किया था, टेस्ट कर जब मैं इसे देख रहा था, तो साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। बाकी इसे मैंने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर देखा है, यानी कि 5 स्पीकर्स लगाकर भी मैंने इसे यूज़ कर देखा है एंड 4.1 स्पीकर कन्फिगरेशन लगाकर भी मैंने इसे इस्तेमाल किया है। बेस का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे इसमें मिला है। 8 इंच का एक पैसिव सबवूफर था मेरे पास ऑनकियो ब्रांड का, तो मैंने वही लगाकर इस पे कनेक्ट किया था, तो काफ़ी अच्छा बेस रिस्पॉन्स भी मुझे मिला है। बाकी जो 5 स्पीकर हैं वो भी मैंने ऑनकियो के ही लगाए थे, सैटेलाइट स्पीकर्स लगाए थे मैंने, तो वो भी काफ़ी अच्छे से काम किए हैं। बाकी मैंने इस पर बुकशेल्फ स्पीकर्स भी लगाकर देखे हैं, तो उसमें भी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो बहुत सही आई है। मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात की जाए तो 5 चैनल के एम्पलीफायर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, ये तो देखो सबको पता ही है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये बना के दे दी है इन्होंने।
एंड फ्रेंड्स, इसकी साउंड क्वालिटी को लेकर ना एक बताना तो देखो अलग चीज़ होती है, तो मैं आपको ना कुछ डेमोज इसके सुनाना चाहूँगा। आप इन डेमोज को हेडफोन पहन के सुनिएगा एक बार, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसी वॉइस क्वालिटी हमें देता है। और इन डेमोज को रिकॉर्ड करते टाइम मैंने इस पर इंडियन हाईफाई के LCR 5.2 स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं और ऑडियो सोर्स मैं अपने एवरसोलो के DMP A6 स्ट्रीमर से ले रहा हूँ ऑप्टिकल वायर के थ्रू। इस यूनिट को मैंने ऑप्टिकल वायर के थ्रू कनेक्ट किया है। सो इसका मतलब है कि जो डैक है यानी कि DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वो इसी यूनिट का यूज हो रहा है। तो चलिए आप हेडफोन लगा लीजिए अगर नहीं लगाए हैं और इस डेमोज को सुनिए जिससे कि आपको भी अंदाजा लग सके। इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क मिटाए हाय हाय इश्क मिटाए हाय We've got to find a home, so go to hell if what you're thinking is not right. मेरे हत्थों चों बदबू है माड़े करमां दी तेरे पिंडे Buffalo soldier, dreadlocks rasta. जिए चले जा चले नहीं चले धुआं चले धुआं चले Gonna be alright. Singing don't worry. देखियो ना के लेके मेरा नाम गोरिए गब्बरू सुनदा नहीं मजे अलदा जिदा पूछे यार क्या करा बंगला नहीं ना सही ना सही बैंक बैलेंस नहीं ना सही ना सही ये भी वीडियो नहीं नाम जिਵੇਂ ट्रेंड नहीं मेरी रखे करके गोडे ते बैंड नहीं ਚੱਕਣੇ लगे ना पट्टू लाऊं दा बैंड नहीं तुमको दिल कहीं होश कहीं होता है यार में के मुंडा बदनाम हो गया यार में के मुंडा बदनाम हो गया। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपने ये डेमो सुन ली है। अभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार कि आपका क्या कहना है इसकी वॉइस क्वालिटी के बारे में, और अगर आपके माइंड में कुछ और भी तरीका है ना ऐसे एम्पलीफायर्स को यूज़ करने का तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे किसी और वे में यूज़ कर देखूँ और उसके बारे में आपको बताऊँ तो आप मुझे कॉमेंट कर वो भी बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न है आपके इसके बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। ये जो एम्पलीफायर है ये अभी लॉन्च नहीं किया गया है, बट अभी इसकी प्री बुकिंग चल रही है। आप फॉसी ऑडियो की वेबसाइट पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं, प्री ऑर्डर चालू है। और अगर आप इस एम्पलीफायर को प्री बुक करते हैं तो आपको 20% का अभी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप फॉसी ऑडियो की वेबसाइट पर जाकर इसे प्री बुक भी कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो। एंड अगर आपके किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर से मिलूंगा आपसे नई वीडियो के अंदर, और जाते जाते आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।